सत्य सनातन धर्म। परमात्मा ने पंच महाभूत की रचना की और पंच महाभूतों ने नाना प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की रचना की। बात समझना, परमात्मा ने पंच महाभूत धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि की रचना की। कब की हमें नहीं पता। वेद जो कहते हैं, रचयिता एक ही है, क्योंकि परमात्मा एक अदृश्य शक्ति है, कण कण में विद्यमान है, दिखती किसी को नहीं है। तो एक परमपिता परमात्मा ने पंच महाभूत की रचना की और पंच महाभूतों ने मिल करके 84 लाख योनियों में जीव जंतु वनस्पतियों की रचना की। वेद कहते हैं कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मनुष्य प्रकृति में जितनी भी जड़ और चेतन जगत की इकाइयां सब वो सत्य प्राप्त है, सब सत्य हैं। चित्त अगर है तो केवल मनुष्य के पास है। जो मेमोरी कार्ड है ना, मेमोरी कहते हैं चित्त में धारण करो, ये विषय चित्त में धारण करो, ये अच्छी बात चित्त में धारण करो। तो मनुष्य के पास धारण करने की सामर्थ्य है। अच्छे अच्छे विषयों को कैसे चित्त में धारण करें। तो प्रकृति के पास सत्य है और मनुष्य के पास सत्य भी है और चित्त भी है। और परमात्मा सत्य चित्त आनंद का स्वामी है, यानी परमात्मा मुझसे एक कदम दूर है या परमात्मा के एक कदम मैं पीछे हूं। अब ये जानने के लिए, ये समग्र विषय जो जानने के लिए, इसी का नाम है सत्य सनातन धर्म। अब देखिए सत्य, अब यूं तो नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में ब्याज गद्दी पर बैठे हुए लोग सारे लोगों से कहते हैं बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सारे लोग कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय, लेकिन सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है? अगर तीन शब्द मुझे समझ में आ जाएं तो मेरा कल्याण हो जाएगा और मेरे जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरे जीवन में कभी दुख नहीं होंगे। मैं सदैव मुस्कुराता रहूँगा और हर परिस्थिति में सम बना रहूँगा। कब? जब मैं सत्य को, सनातन को, धर्म को समझ लूँगा। और अगर जिन लोगों को सत्य, सनातन और धर्म समझ में नहीं आया, वो फिर बने रहें विद्वान, वो धर्म के ठेकेदार बने रहें, वो विज्ञान के ठेकेदार बने रहें, यानी वो किसी भी विषय में पारंगत हैं तो बने रहें, लेकिन उनके जीवन में खुशियां नहीं मिलने वाली और ना वो मनुष्य के जीवन का मकसद पूर्ण करके जाने वाले हैं। तो सत्य क्या है? सत्य के बारे में कहा गया है जो न घटता है न बढ़ता है, सदैव एक जैसा रहता है, कभी नष्ट होने वाला विषय जो नहीं है वो सत्य है। तो क्या चीज़ें निरंतर यहाँ हैं? हम नहीं रहेंगे, हम नहीं थे तब भी थी और हम नहीं रहेंगे तब भी रहेंगी। तो वो छह नाम है। एक परमात्मा का नाम है, हम रहें न रहें वो यहाँ रहेगा। और परमात्मा तो ऐसा सत्य है कि जब यहाँ पंच महाभूत यानी सूरज, चांद, धरती, सितारे नहीं थे तब भी यहाँ था, क्योंकि उसी ने इनकी रचना की। तो एक तो परमात्मा सत्य है, अद्भुत सत्य है, ना दिखने के बावजूद सत्य है, उसी की ऊर्जा है, उसी की चेतना है, सब सारा कारोबार उसी का फैला हुआ है इस धरती पर। दूसरे 5 सत्य क्या है? पंच महाभूत धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि। न कभी सूरज नष्ट होगा, न कभी धरती नष्ट होगी, न कभी आकाश नष्ट होगा, न कभी पानी नष्ट होगा, न कभी हवा नष्ट होगी। तो जो चीज़ नष्ट होने वाली नहीं है वो सत्य है। फिर सनातन क्या है? सनातन ये है कि परमात्मा और पंच महाभूत के बाद फिर जो हमको दिखता है वो सब कुछ सनातन है। क्या क्या हमको क्या दिखता है?
हमको नाना प्रकार के जल में रहने वाले जलचर दिखते हैं, थल में रहने वाले थलचर दिखते हैं, नभ में उड़ने वाले नभचर दिखते हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां दिखती हैं। जो चीजें हमको जीव जंतु वन वनस्पतियों के रूप में दिखता है वो सब सनातन है। सनातन मीन्स, सनातन का मतलब हमसे जो पहले था। तो हमसे पहले 84 लाख योनियों के जीव जंतु थे, वो सब सनातन है। अब हमको ये पता चल गया कि सत्य का मतलब है पंच महाभूत और परमात्मा, सनातन का मतलब है धरती पर रहने वाले समस्त जीव जंतु वन वनस्पतियां। अब हमको धर्म क्या है, धर्म के माध्यम से धर्म ये है मेरा कि इनसे मेरा रिश्ता क्या है, यानी पंच महाभूत से, परमात्मा से और वन वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से जो आपका रिश्ता है, इसकी जानकारी ही ज्ञान है। इसकी जानकारी होना कि हमको वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है, वृक्षों से लकड़ी मिलती है, वृक्षों से फल मिलते हैं, वृक्षों से नाना प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, वृक्षों की वजह से वर्षा होती है, पक्षियों की वजह से ऐसा होता है, धरती में रहने वाले जीवों की वजह से ये होता है, जल में रहने वाले जलचर की वजह से ऐसा होता है। और इन सब का मेरे जीवन से कोई ना कोई रिश्ता है। ये रिश्ते की समझ जब हो जाती तो मैं ज्ञानी बन जाता हूँ। और इस रिश्ते की समझ के बाद शुरू होता है कर्म योग। जब मेरा इनसे रिश्ता है, बारिश से मुझे पानी मिलता है, कुएं से पानी मिलता है, धरती से भोजन मिलता है, वनस्पतियों से ऑक्सीजन मिलती है, गाय से बकरी से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है, और ये पशु मेरे श्रम के काम आते हैं। ऊंट से मैं खेती करता हूँ, बैल से खेती करता हूँ, भैंसे से खेती करता हूँ। इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो जब ये मेरे जीवन के प्रति वफादार हैं, इनकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है, तो हमें इनके बारे में क्या करना है। तो कहा गया है कि मनुष्य जो है परमार्थ के लिए आया, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। आपका शरीर परमार्थ के लिए आया है, यज्ञ के लिए आया है। यज्ञ का मतलब है कि इस प्रकृति रूपी जो जितनी भी भगवान की व्यवस्था है, ये परमात्मा की जो माया है, इसके प्रति मेरे क्या धर्म है, मेरे जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य निभाना ही मेरा धर्म है। धर्म और कर्म में कोई भेद नहीं है। जब मैं अपने कर्तव्य निभाता हूँ, पेड़ों के प्रति, पानी के प्रति, धरती के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, जलचरों के प्रति, नभचरों के प्रति, जो मेरे कर्तव्य मैं पूरे करता हूँ, वही मेरा धर्म है। अब जब मुझे इतनी बात समझ में आ गई, सत्य परमात्मा है, पंचमहाभूत है, सनातन, हमसे पहले जो यहाँ धरती पर था वो सनातन है और हमारा धर्म है। और कहा भी गया, आप इस धरती रूपी बगिया के माली हैं। माली का क्या मतलब है, यहाँ जो कुछ भी है उसको व्यवस्थित रखो, उसको सुंदर बनाए रखो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करिए, बायोडाइवर्सिटी का संवर्धन करिए, यानी वनस्पतियों का, जीवों का संवर्धन, और जमीन का और जल का और ऑक्सीजन का जो वायु है उसका संरक्षण, धरती पानी हवा का संरक्षण, और वन वनस्पतियों जीव जंतुओं का संवर्धन। यही हमारा कर्तव्य, यही मेरा धर्म है। लेकिन अभी क्या हुआ मित्र, ये सत्य और ये सनातन और ये धर्म अगर सारा इंसान जान जाएगा तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई किसी को लूटेगा नहीं, कोई भी अनाचार दुराचार करेगा नहीं। लेकिन हमारे जो धर्म के विद्वान हैं, तथाकथित पूरी यूनिवर्स में, पूरी धरती में जितने भी प्रकार के मजहब हैं, जिनको हम धर्म के विद्वान कहते हैं, धर्म के ठेकेदार, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये हैं, इनका काम क्या है? इनका यही काम है कि मनुष्य को ये सब बताएं। तो चूंकि हर मजहब का जो धार्मिक जो व्यक्ति है, जो लीडर है, वो क्या करता है, उसकी अपनी दुकान चलानी है, और दुकान उसकी तब तक चलेगी जब तक ये मनुष्य अज्ञान बना रहेगा। हम अगर अज्ञान है तभी मेरे ऊपर कोई राज करता है, हम अगर अज्ञान है तभी लोगों के कारोबार चलते हैं। और ज्ञान कहता है इस दुनिया में सबका कारोबार चले, कोई भिखारी ना रहे, कोई दुखी ना रहे। लेकिन अभी तो कारोबार चलाने वालों ने दुखी कर रखा है।
ऐसा करोगे तो परमात्मा खुश होगा, ऐसा करोगे तो अल्लाह खुश होगा। अल्लाह क्या दुखी है? परमात्मा क्या दुखी है? मैं तो कहता हूँ वो दुख और सुख के बंधनों से मुक्त है, वो राग द्वेष के बंधनों से मुक्त है, वो जाति मजहब भाषाओं के बंधनों से मुक्त है, चाहे अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो। हम उसको सुखी करने के लिए क्या नौटंकी करते हैं? हमको धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से जितना भी कुछ करना है वो अपनी खुशियों के लिए करना है। और भगवान को अगर खुशी करना है तो भगवान ने एक ही चीज कही है कि मैंने जो व्यवस्था दी है इस पृथ्वी पर, मैंने जो व्यवस्था तुझे सौंपी है उस व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रख, वो व्यवस्था निरंतर कायम रहे। अगर ऐसा मैं सोच पाने में सफल होता हूं तो समझ लीजिए कि आप धर्म के मार्ग पर चल पड़े। अन्यथा धार्मिक अनुष्ठानों का आडंबर जो है ना आपको कहीं लेके जा नहीं पाएगा, आपको मंजिल, आपके जीवन के लक्ष्य आपको मिलने वाला नहीं है। और सारे के सारे धार्मिक जो लोग हैं वो आपको यहीं फंसा के रखना चाहते हैं। तो मित्र, सत्य सनातन धर्म को जिस दिन मैं जान लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बड़ा आसान है। हमको हर सामने वाला व्यक्ति जो है अपना भाई नज़र आता है, अपना बहन नज़र आता है, अपना हमदर्द नज़र आता है। धरती मेरी हमदर्द, वृक्ष मेरे हमदर्द, जीव मेरे हमदर्द, पक्षी मेरे हमदर्द। और इन्हीं की वजह से तो खेती का कारोबार चल रहा है। खेती का मतलब ही है, जब खेती का मूल भावना जाते हैं ना, प्राकृतिक खेती के जो विषय आता है, खेती का मतलब ये संरक्षण और संवर्धन। संरक्षण किसका करोगे? धरती का, पानी का। संवर्धन किसका करोगे? वृक्षों का, जीवों का, पक्षियों का, जलचरों का। इतनी सी खेती है, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, लागत लगेगी ही नहीं। और अगर ये विषय हमको नहीं समझ में आता है तो जैसे मैंने कहा कि धर्म के क्षेत्र में भी बिजनेस है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, हेल्थ के नाम पर भी बिजनेस चालू है, विज्ञान के नाम पर भी बिजनेस चालू है। और ये धर्म और एग्रीकल्चर और ये विज्ञान और ये जितना हेल्थ है, ये सब किस पर राज कर रहे हैं? किसकी वजह से धनाढ्य बन गए? गरीब की, किसान की वजह से। क्योंकि गरीब किसान इस बात को समझ नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।